हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 11.2 लास्ट टर्न पे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअली मेंसुरेशन चैप्टर, जिसमें हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं। एरिया में अभी तक हम लोगों ने रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, इन सब के एरिया पढ़ लिए हैं। ये सब बच्चों आपकी 2D फिगर होती हैं। अब 11.3 से हम लोग 3D फिगर की बात करने वाले हैं। 3D फिगर जैसे आपका क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में मेनली अभी वही है आपके इस एक्सरसाइज में, क्यूबॉइड और क्यूब, तो उसको समझ लेते हैं। तो क्यूबॉइड और क्यूब के एरिया के बारे में बात करेंगे। तो क्यूबॉइड क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। जैसे आप जिस रूम में इस टाइम बैठे होंगे, तो उस रूम के चारों तरफ क्या है, उसकी वॉल्स हैं, उसका फ्लोर है, उसकी रूफ है। तो इन सब ये चीज़ें क्या मिलाती हैं, आपका एक क्यूबॉइड बनाती हैं। क्यूबॉइड बच्चों, अगर मैं 3D फिगर ड्रॉ करूं तो क्यूबॉइड कुछ इस तरीके से हो जाता है। ये देखिए बच्चों, ये आपके सामने एक क्यूबॉइड बन गया। ये एक रूम के जैसा लग रहा है, ठीक है। अब इसमें कोई भी फेस आपका फ्रंट हो सकता है, कोई भी बैक हो सकता है, वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो बच्चों, अगर ये एक रूम टाइप से है, तो इसमें ये नीचे वाला जो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। बेस को अगर मैं इस तरीके से शेड पोर्शन कर दूँ, ये क्या हो गया, बेस हो गया। ये अगर टॉप पोर्शन में इसको मानता हूँ, तो ये आपका क्या हो गया, टॉप पोर्शन हो गया। सॉरी। तो बच्चों, ये क्या हो गया, आपका टॉप पोर्शन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, और ये साइड आपकी चारों वॉल्स हो जाएंगी। ये हो जाता है आपका क्यूबॉइड। अगर क्यूबॉइड में मैं क्या करूं, चारों साइड को इक्वल कर दूं। चारों साइड को मतलब इक्वल कर दूं, मतलब कि वॉल की जितनी लेंथ है उतनी ब्रेथ हो जाएगी और उतनी ही उसकी हाइट हो जाएगी। अगर तीनों साइड में इक्वल कर दूं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे ये हो जाता है आपका क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो क्यूब में क्या होता है, ये हर एक चीज़ इक्वल होती है। मतलब क्यूबॉइड ये एक्चुअली कुछ क्यूब टाइप से ही बन गया है, जिसमें हर चीज़ इक्वल है। मैं क्यूबॉइड बना देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। बना मैं क्यूबॉइड ही रहा था, लेकिन वो क्यूब टाइप का बन गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं दूसरा फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ओके, देखिए अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने सिर्फ एक आपको आउटर हिस्सा दिखाया है बॉक्स का। ये बॉक्स टाइप से लग रहा है ना, इसमें कुछ ना कुछ आपकी लेंथ है, ये एल हो जाती है। ये जो पीछे होती है ये विड्थ होती है, या इसी को हम लोग ब्रेथ बोलते हैं, कि पीछे चौड़ाई कितनी है। और इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग हाइट। ये कितनी हाइट है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीन चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। अब क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ भी इक्वल हो जाती है, ब्रेथ भी इक्वल हो जाती है, और ये जो पीछे को ब्रेथ गई है ये भी इक्वल हो जाती है, और हाइट भी इक्वल हो जाती है। तो हम इसे अगर ए मान लें लेंथ को, तो ब्रेथ भी ए हो जाती है और हाइट भी आपकी ए हो जाती है, ठीक है। इसमें हर चीज़ लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो जाती हैं। ये आपका क्यूब हो जाता है और ये आपका क्यूबॉइड हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको। अब बच्चों, क्वेश्चन जो है आपकी एक्सरसाइज में वो कुछ इस तरीके से आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपसे हर साइड का एरिया पूछा जाए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो एरिया ही समझ लेते हैं, फिर अलग अलग टाइप से एरिया देखते हैं। तो एरिया अगर हमें निकालना है क्यूब या क्यूबॉइड का, बच्चों हम लोग क्यूबॉइड को ही समझेंगे, और उसमें साइड्स अगर इक्वल हो जाएंगी तो क्यूब हो जाएगा, वो एक स्पेशल केस हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग जनरली क्यूबॉइड को ही समझेंगे, जनरल हर चीज़, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे हम एरिया की बात करेंगे, ठीक है। एरिया के लिए हम अलग अलग वॉल्स को कंसीडर करेंगे। अलग अलग वॉल्स को मतलब सबसे पहले अगर हम सामने फ्रंट वाली वॉल की बात करें, तो या सबसे पहले अगर हम
फ्रंट वाली वॉल की बात करें, अलग अलग हमें सारी वॉल्स को कंसीडर करना है। तो इसमें अगर हमें इस वॉल का एरिया निकालना है जो सामने हमें दिख रही है, तो ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप की है, क्योंकि रेक्टेंगल से ही तो मिलके बनेगा। ये रेक्टेंगुलर शेप की है और इस रेक्टेंगल में कौन कौन सी, अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, लेंथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे इसका, इस वॉल का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट। एरिया ऑफ किसकी बात कर रहे हैं हम, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस वॉल का, सिंगल एक वॉल का हो गया लेंथ इनटू हाइट एरिया, हाइट एरिया, ठीक है। अब हमें क्यूबॉइड का तो एरिया नहीं, ये तो सिर्फ एक वॉल का एरिया हुआ है ना। इसके पीछे साइड जो वॉल होगी, जो जस्ट इसके पीछे इधर साइड होगी, इसके नीचे साइड, ठीक है, तो टॉप पोर्शन है, टॉप के पीछे साइड, और इसके जो फ्रंट में होगी, इसके सामने होगी, तो उसका भी एरिया सेम होगा, क्योंकि वो भी लेंथ इनटू हाइट होगी। तो एक और लेंथ इनटू हाइट मिल जाएगी हमें इसके पीछे बिल्कुल जो होगी, ठीक है। अगर इस वाले फेस की बात करूं तो इसमें कौन कौन से मिल रहे हैं, ये तो बच्चों हमारी हाइट है ना, ये तो हाइट है, ठीक है। अब ये हाइट है और ये ब्रेथ है, तो ये हमारी कौन सी साइड हो जाएगी, हाइट और ब्रेथ। और फिर इधर वाला भी, इसके पीछे भी क्या होगा, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड, इसके पीछे भी क्या हो जाएगा आपका ब्रेथ इनटू हाइट। तो ये भी दो आपके ब्रेथ इनटू हाइट हो गए, ठीक है। नीचे बेस या टॉप की बात कर रहा हूँ तो ये क्या है, आपकी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो ये तो लेंथ हो जाएगी आपकी। और ये क्या है आपको बच्चों, ये देखिए ये ब्रेथ लिखा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी। तो ये आपका टॉप पोर्शन और जो बॉटम पोर्शन होगा, बॉटम पोर्शन कौन सा, जो ज़मीन होगी आपकी। अब मैंने बच्चों देखिए पूरा ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, पूरा ड्रॉ कर दिया है। तो अब आपको यहाँ पे बेस भी दिख रहा होगा, ज़मीन भी दिख रही होगी। तो ये ज़मीन हो गई, बेस हो गया आपका, ये फ्लोर हो गया, और ये टॉप पोर्शन, ये दोनों क्या बनाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ बनाएंगे। देखिए ये भी तो आपकी लेंथ होगी पीछे साइड, ठीक है। तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, बेस और टॉप पे हो जाएगा। ये बच्चों 6 साइड, क्यूबॉइड के हमेशा, क्यूबॉइड या क्यूब की हमेशा 6 साइड्स होती हैं, और मैंने 6 साइड के एरिया अलग अलग लिख लिए। अब देखिए 2-2 बार हर एरिया रिपीट हो रहा है, तो हम इसको सब को लिख सकते हैं 2L इंटू एच, 2B इंटू एच प्लस 2L इंटू बी। अब 2 अगर सबसे कॉमन ले लें तो इसका फॉर्मूला बन जाता है लेंथ हाइट ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ ब्रेथ, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट हमेशा यही फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। अब हर बार हम लोग इसको डिराइव नहीं करेंगे इस तरीके से, बट ये समझना, आप कहेंगे फिर सर अगर हमें यही यूज़ करना तो डायरेक्ट ही बता देते, ये समझना क्यों ज़रूरी था। तो बच्चों ये समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे कभी कभी हमसे क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि हमें अपना रूम जो है क्यूबॉइड शेप का वो हमें पेंट करना है, ठीक है। पेंट हमें सब कुछ करना है पूरा, लेकिन क्या कभी आप अपने जो रूम की ज़मीन होती है, फ्लोर होता है, क्या कभी उसको पेंट करते हैं, कभी नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें तो मार्बल टाइल या कुछ भी फर्श होती है, वो चीज़ें लगी होती है, तो वो तो पेंट होती हैं ना। तो नीचे वाला पोर्शन पेंट नहीं होता है, हर साइड ऊपर तक पेंट होती है, ठीक है। तो उसमें से क्या करते हैं हम 6 में से 5 साइड खाली पेंट करते हैं, एक साइड पेंट नहीं करते हैं। तो जो भी चीज़ पेंट नहीं हो रही है, या एक वॉल को तोड़ा जा रहा है, या कुछ भी हो रहा है, कोई भी एक साइड हटानी है, तो उन 6 में से वो हम एक साइड हटा देते हैं जो भी हमें काम की नहीं होती है, 1 2 3 जितनी भी हमारी काम की नहीं होंगी। जैसे 5 साइड अगर हमें पेंट करनी है और एक साइड नहीं पेंट करनी है, तो वो कौन सी साइड है, वो अगर बेस है तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बच्चों हम उसमें से लेंथ इंटू ब्रेथ को हटा देंगे, तब हमारा एरिया हो जाएगा सिर्फ इन 5 को मिला के, समझ रहे हैं, तब हमारी लेंथ इंटू ब्रेथ हट जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये ऊपर वाला लर्न आप नीचे वाला करिए, लेकिन इसमें आपकी 6 साइड आती हैं, ठीक है। तो अगर हमें एक भी हटानी है तो इसमें से हमें या तो माइनस करना पड़ेगा उसका एरिया, या फिर ऊपर में से हम उसको ऊपर से भी हटा सकते हैं, दोनों बात इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब बच्चों एक चीज़ और है कि यहीं पे अगर हम लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल कर दें तो ये क्या हो जाएगा, हम तीनों को अगर ए मान लें, ये भी ए, ये भी ए और ब्रेथ भी ए, ठीक है। तो वहाँ पे एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास, सेम फॉर्मूला सेम रखेंगे हम, फॉर्मूला यही रहेगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये भी ए ये भी ए, तो ए स्क्वायर हो गया, ऐसे ये भी ए स्क्वायर ये भी ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता है 2 इंटू
3a², 3 बार a² लिखा था तो 3a² हो गया, तो टोटल निकल के आ जाता है 6a²। तो बच्चों ये फॉर्मूला हो जाता है आपका किसका, एरिया ऑफ द क्यूब। ये ऊपर से ही निकाला है हमने, तो ये आपका डायरेक्ट आप लर्न कर सकते हैं। एरिया ऑफ द क्यूब हो गया, ये एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हो गया। इसी को हम लोग अभी यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चंस में अपने। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस। हालांकि 2 क्यूबॉइडल बोला है, लेकिन नीचे आपको एक क्यूबॉइड और एक क्यूब दिया हुआ है। क्यूब भी बच्चों आपका क्यूबॉइड का ही पार्ट होता है, तो हम इसको क्यूबॉइड बोल सकते हैं। वो क्यूबॉइड जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी आपका क्यूबॉइड होता है, बस एक स्पेशल नाम दे देते हैं हम इसको, क्यूब, अलग नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, which box requires the lesser amount of material to make। अब बॉक्स को बना रहे हैं तो मटेरियल की रिक्वायरमेंट तो होगी। अब बॉक्स बनाएंगे तो हमें कौन सा मटेरियल चाहिए होगा, जैसे आप अगर रूम बनाते हैं तो आपको ब्रिक्स चाहिए होती हैं, ईंटें चाहिए होती हैं ना, अपने वॉल्स खड़ी करने के लिए। तो जितना बड़ा रूम होगा उतनी ज़्यादा ब्रिक्स चाहिए होंगी हमें, और जितना छोटा रूम होगा उतनी कम ब्रिक्स चाहिए होंगी। तो वैसे ही अगर हमें कोई बॉक्स बनाना है तो जितना बड़ा बॉक्स होगा उतना ज़्यादा मटेरियल चाहिए होगा, तो लेंथ ब्रेथ उसकी ज़्यादा बनेगी। और अगर हमें छोटा सा बॉक्स बनाना है, लेंथ ब्रेथ उसकी कम होगी, तो मटेरियल कम चाहिए होगा। तो ये मटेरियल कैसे निकलेगा, ये हमारे एरिया से निकलेगा। जिसका जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा हमें मटेरियल चाहिए होगा। ठीक है, तो किसका एरिया ज़्यादा, इन शॉर्ट हमसे ये पूछ रहा है, इनडायरेक्टली पूछ रहा है हमसे लेसर अमाउंट। ठीक है, तो सॉरी हमसे कम पूछ रहा है, किसका एरिया कम होगा और उतना यहाँ कम हमें मटेरियल चाहिए होगा, तो लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल किसको चाहिए होगा। ठीक है, तो 2 केसेस हैं हमारे पास, एक क्यूबॉइड का है बिल्कुल ऐसे ही, और एक क्यूब का है। अब देख लेते हैं, सबसे पहले क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, बात करें तो फिगर हमें दी हुई है, ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये फिगर आपको दी हुई है। इसमें लेंथ आपकी 60 है, ब्रेथ आपकी 40 है, और हाइट कितनी है 50। ठीक है, ये आपको फिगर दी हुई है क्वेश्चन में। अब हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता है, हमें एरिया का फॉर्मूला भी पता है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है, अब सबसे पहले तो गिवन डेटा लिख लीजिए आप। गिवन क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमें, लेकिन गिवन से पहले सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फॉर क्यूबॉइड, कि हम क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। वहाँ तो दोनों दिए हुए हैं ना, तो हम गिवन किसका लिख रहे हैं, अभी तो गिवन लिख रहे हैं क्यूबॉइड का, इसलिए पहले सबसे पहले ये हेडिंग देनी ज़रूरी थी फॉर क्यूबॉइड। अभी हम लोग फॉर क्यूब सॉल्व करेंगे। ठीक है, गिवन में लिख लेते हैं लेंथ 60 क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर, ब्रेथ 40 सेंटीमीटर और हाइट है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसके बाद हमें एरिया ऑफ द क्यूबॉइड पता है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्यूबॉइड अभी हमने फॉर्मूला निकाला था 2LB + BH + HL। ठीक है, तो हो जाएगा L × B, L कितना है 60 और B कितना है 40, प्लस ब्रेथ कितनी है 40 और हाइट है 50, प्लस हाइट है 50 और लेंथ है 60। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद 6 4 जा 24 होता है 00, 4 5 जा 20 00, प्लस 5 6 जा 30 00। इसको ऐड करेंगे तो बच्चों ऐड कराने के बाद आपके पास आ जाएगा 7400। ठीक है, और इसको 2 × 74 करेंगे तो हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 14800 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों हम लोग वो निकाल रहे हैं ना, सॉरी एरिया निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर में रहेगा। मैं वॉल्यूम पहुंच गया था, अभी वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो ये आपका एरिया ऑफ द क्यूबॉइड आ गया। ये आपका आंसर नहीं है, ये इतना मटेरियल चाहिए होगा, मतलब एरिया इतना आ गया। अभी हम बात कर लेते हैं क्यूब की।
तो एरिया ऑफ द क्यूब, क्यूब में बच्चों क्या आपको दिया हुआ है कि सारी साइड्स तो क्या होती हैं क्यूब में, इक्वल होती हैं, तो गिवन डेटा भी, लेकिन एरिया ऑफ द क्यूब क्यों, अभी तो हम फॉर क्यूब की बात कर रहे हैं। हेडिंग डालिएगा फॉर क्यूब और फिर गिवन लिखिएगा, क्या क्या गिवन है, साइड इक्वल्स टू कितनी, यहाँ पे तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीन चीज़ें तो होगी नहीं, सिर्फ एक साइड होगी, तो आपको साइड गिवन है इसमें कितनी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं क्यूब आपके लिए ड्रॉ करूँ जो जैसा कि क्वेश्चन में ड्रॉ किया गया है, तो उस तरीके से अगर मैं ड्रॉ करूँ, मैं एग्जैक्टली वैसा तो नहीं ड्रॉ करूँगा, पहले एक स्क्वायर ड्रॉ किया, फिर दूसरा स्क्वायर ड्रॉ किया और फिर दोनों स्क्वायर को आपस में मिला दिया, तो इससे आपका क्यूब बन जाता है। ठीक है, आपने देखा दो स्क्वायर को पहले ड्रॉ किया और फिर आपस में मिला दिया दोनों को। ठीक है, तो इससे आपका क्यूब ड्रॉ हो गया, हर इस साइड इसकी 50 हो गई। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी में हमें पता है एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a², a मतलब 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और ए साइड की वैल्यू है, या इसको a मान लेते हैं, साइड a। ठीक है, तो a की वैल्यू है यहाँ पे 50, तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर मतलब 50 इंटू 50, और 6 5 जा होता है 30, तो 300 इंटू 50, और 3 5 जा हो जाएगा 15, और 3 बार 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ गया 14,800। तो किस में एरिया ज़्यादा आया, एरिया ज़्यादा आया क्यूब का। तो किस में, तो हमसे पूछ रहा था लेस मटेरियल किस में चाहिए, वो ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, तो लेस मटेरियल पहले वाले क्यूबॉइड में चाहिए होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं thus the cuboidal बॉक्स, या आप ए पार्ट भी इसको नाम दे सकते हैं, अगर आपने पहला वाला सॉल्व किया उसको ए दे दीजिएगा, रिक्वायर्ड द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल। ठीक है, कम मटेरियल का अमाउंट चाहिए होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, इजी था, समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड आपके लिए होमवर्क रहेगा। थर्ड देखते हैं क्या बोल रहा है। थर्ड है बच्चों कि फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये उल्टा सा क्वेश्चन दिया है, इस बार आपको साइड निकालनी है और एरिया आपको दे रखा है। किसकी बात कर रहा है, क्यूब की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं, हेयर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना गिवन है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों हमें फॉर्मूला पता है, 6a² होता है क्या, सरफेस एरिया होता है, यही तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। 6 इंटू a² इक्वल्स टू सरफेस एरिया, क्वेश्चन में कितना गिवन है 600, तो उसकी जगह पे हमने 600 लिख दिया। ये 6 जो होगा वो नीचे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 600/6। कट करेंगे 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 00, तो ये आपका आ गया a² की वैल्यू आ गई 100, ओ सॉरी हाँ ठीक है, a² की वैल्यू आ गई 100, और फिर a की बात करेंगे तो हो जाएगा √100, जो कि हो जाता है 10। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर करेंगे अंदर 10 इंटू 10 और पेयरिंग होगी तो एक 10 बाहर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, a की वैल्यू 10 हो गई, तो मतलब हैंस द साइड, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये तो, ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपकी साइड। थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं, फोर्थ आपके लिए होमवर्क रहेगा, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन सिमिलर है, अगर आपने फिफ्थ समझ लिया तो फोर्थ आप खुद से कर सकते हैं। तो पहले फोर्थ अभी मत करिएगा, पहले फिफ्थ को समझ लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद फोर्थ करिएगा। ठीक है, फिफ्थ क्या कह रहा है, डैनियल इज़ पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ cuboidal hall with length, breadth and height this from each can of paint 100 meter
स्क्वायर ऑफ एरिया इज़ पेंटेड, एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट होता है, हाउ मैनी कैन्स। ठीक है, वो तो बात की बात रही। सबसे पहले तो हमें एरिया निकालना है जो पेंट कर रहा है। ठीक है, वॉल एंड सीलिंग पेंट कर रहा है, भैया फ्लोर तो पेंट होगा नहीं, पता है आपको, तो वॉल और सीलिंग ही पेंट होती हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको उस टाइम पे बताई थी कि जब बेस पेंट नहीं हो रहा है तो हम उसको या तो माइनस कर देंगे या उसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, लेंथ गिवन है हमें 15 मीटर, ब्रेथ गिवन है हमें 10 मीटर और हाइट इक्वल्स टू 7 मीटर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन डेटा है। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, मैं नेक्स्ट पेज से आराम से कराता हूँ। अगर बच्चों हम टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे निकालने की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम, चलिए क्लासरूम ले लिया, कोई इशू नहीं है। एरिया ऑफ सीलिंग प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यही तो होगा क्योंकि हमें बेस छोड़ना है। तो एरिया ऑफ सीलिंग क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ जो हमने बात करी थी, और 4 वॉल्स की एरिया क्या था यहाँ पे, वॉल्स जो, अगर मैं वॉल्स की बात करूँ तो ब्रेथ इनटू हाइट था और इधर वाली वॉल्स का था लेंथ इनटू हाइट। तो ये सारी आपकी रहेंगी, दो इधर ब्रेथ इनटू हाइट की होंगी और 2 इधर लेंथ इनटू हाइट की होंगी। मतलब L और इनटू बी सिर्फ एक बार रहेगा, बाकी 2 बार रहेगा आपका BH और 2 बार रहेगा HL। सिर्फ ये भी 2 बार होता है LB, लेकिन ये LB एक बार कम हो जाएगा तो इतना बच जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ हम बच्चों पुट कर देंगे। अब इतने यहीं पे छोड़ देते हैं, कॉमन नहीं ले रहे हैं 2, ठीक है। हो सकता है आपको बुक्स में कॉमन लेना भी बताएं तो आप ले सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आने वाला है, ठीक है। अब जो गिवन डेटा था वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है 15, ब्रेथ गिवन है 10 प्लस 2 इंटू ब्रेथ गिवन है 10, हाइट गिवन है 7 प्लस 2 इंटू हाइट गिवन है 7, लेंथ गिवन है 15। हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। तो इनको इस तरीके से हम कुछ सॉल्व करा लेंगे। ये 3 आपके यहाँ पे टर्म्स हैं, तो 15 इंटू 10 हो जाएगा आपका 150 प्लस 2 7 14 140 प्लस 15 2 30 3 7 21 210, ठीक है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 500, क्योंकि बच्चों 210 है और यहाँ पे 40 है तो 250 हो जाएगा और 100 350, हाँ 500 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया। अब बच्चों देखिए यहाँ पे ये आपका आंसर नहीं आई है, आपने सिर्फ एरिया निकाला है। अब आपका एरिया जो है, जो एक कैन जो पेंट करती है, कैन्स अलग अलग आई हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक कोई कैन आई है जिसके अंदर पेंट भरा हुआ है और ये कैन क्या करेगी, सिर्फ आपका 100 मीटर स्क्वायर पेंट करेगी, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी 100 मीटर स्क्वायर का एरिया। और आपका एरिया है 500 मीटर स्क्वायर का, तो कितनी कैन ज़रूरत पड़ेंगी, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 5 ज़रूरत पड़ेंगी, लेकिन ये 5 निकला कैसे, बस हमें वो करके दिखाना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ नहीं होगा, एरिया पेंटेड बाय 1 कैन इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर। एक कैन जो है वो 100 मीटर स्क्वायर कर रही है। नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैन या कैंस कर लिए डायरेक्ट, रिक्वायर्ड कैंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ हॉल
यहाँ पे हॉल ही होगा, क्लासरूम ले लिया मैंने, हॉल लिख सकते हैं आप, अपॉन एरिया ऑफ 1 कैन, एरिया पेंटेड बाय 1 कैन या एरिया ऑफ 1 कैन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ हॉल है टोटल 500, एरिया पेंटेड बाय 1 कैन है 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5। ये आपका हो जाएगा 5 कैंस, 5 कैंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लास्ट में एक स्टेटमेंट भी लिख दीजिएगा, हैंस, ये हमेशा हम क्वेश्चन में लिखते हैं, क्वेश्चन के आंसर में लिखते हैं लास्ट में बिल्कुल निकालने के बाद, 5 कैंस आर रिक्वायर्ड टू पेंट द रूम। ठीक है, 5 कैंस की रिक्वायरमेंट होगी। अब बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने 11.3 के आज इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं आगे एक्सीड नहीं करूँगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट 6 to आपको 10 क्वेश्चन जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूं। अगर आज के वीडियो में कहीं भी कुछ डाउट है, कोई भी जो मैंने होमवर्क दिए हैं उसमें अगर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।